कहाँ त्रेता युग में राम हुए और पूरे रघुवंश का वर्णन कालिदास ने भी किया। उससे पहले महर्षि वाल्मीकि ने किया और कालिदास के भी बाद तुलसीदास ने किया। आज हम और आप भी कर रहे हैं। उसमें एक प्रकरण आता है जहां राजा दिलीप गुरु वशिष्ठ के पास जाकर के संतान प्राप्ति की याचना करते हैं और उन्होंने कहा कि लोकांतर सुखम पुण्यम तपो दान समुद्भवम संतति शुद्ध वंशा ही परत्रेह च शर्मणे। कि गुरुदेव, मैं एक राजा हूं, प्रतापी राजा हूं और एक पूरी वंश परंपरा का प्रतिनिधित्व करता हूं, लेकिन राजा के रूप में जो मैं नेक काम करता हूं, तप और दान करता हूं, न्याय करता हूं, इन सब से परलोक संवरता है। लेकिन गुरुदेव, संतति शुद्ध वंशा ही, कि एक पवित्र वंश में, खानदान में जो संतान होती है वो उद्धार कर देती है इह च शर्मणे, यानी इस लोक में भी और परलोक में भी हमारा जीवन सफल हो जाता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि संतान हमारी परंपरा को आगे चलाने का साधन है और प्रजायै गृह मेधिनाम कहा गया, यानी सुसंतति हो इसलिए अच्छे लोगों को गृहस्थ धर्म में जाना चाहिए, जिससे कि मानवता के लिए जो ज्ञान की, तप की, त्याग की, अध्यात्म की परंपराएं हैं वो मर ना जाएं, समाप्त ना हो जाएं। महिमा संतति की है, लेकिन जब विकृति आती है समाज में तो उस समय भेदभाव शुरू होने लगते हैं, कुछ कुरीतियां शुरू होती हैं, उसके साथ समाज का माहौल बिगड़ता है। हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में बेटा बेटी में कभी भेद नहीं रहा, लेकिन जब हमने दान शब्द को, दहेज शब्द को, उसकी जो मूल भावना थी जिससे वो शुरू किए गए होंगे उससे हटा दिया। आज भी न्याय ये कहता है कि जो पिता की संपत्ति है उसमें बेटा बेटी सबका बराबर अधिकार है। पहले ऐसी स्थिति थी कि बेटी क्योंकि दूसरे परिवार में जाती है तो उसका हिस्सा उसको दे दिया जाता था और खुशहाली थी। लेकिन फिर वो दहेज ऐसी कुप्रथा बन गई, न्याय नहीं रहा, कुप्रथा बन गई, शोषण का साधन बन गई कि उससे लोगों ने बेटी का पिता होना या परिवार में बेटी होना एक अभिशाप मानना शुरू कर दिया। कन्या भ्रूण हत्या ने जन्म ले लिया, पैदा होते ही बेटियों को मारने का रिवाज हो गया। और तो और जो परंपरा में चीजें थी, संतति शुद्ध वंशा ही परत्रेय च शर्मणे, उसके होते हुए भी हमने लड़के और लड़की में भेद करना शुरू कर दिया। एक बहुत प्यारा सा त्योहार है अहोई अष्टमी, जो संतान के कल्याण के लिए, संतान की प्रॉपर अपब्रिंगिंग के लिए, कि संतान का सही विकास हम करें, संतान के साथ न्याय करने के लिए, उन्हें अपने लाड़ प्यार से सजाने, संवारने और गढ़ने, आकार दें हम उनको, केवल लाड़ प्यार नहीं करें। इन सब को जगाने का एक पर्व है ये, और उसमें हम देखते हैं कि हमारी संतान कहाँ कहाँ क्या क्या कर रही है, कितना गौरव उसने बढ़ाया, उसको हम मनाते हैं। लेकिन कालांतर में
मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब मैंने सामाजिक दृष्टि से आंखें खोली, तो मुझे पता चला कि नहीं, जो बेटे वाली माताएं हैं, यानी जिनके लड़के होते हैं, वो अहोई अष्टमी मनाते हैं। तो मेरे विचार में एकदम चिंतन शुरू हुआ और ये बात आई कि ये निश्चित रूप से कुरीति है। बेटे और बेटी में भेदभाव कहाँ। और मैं आज फिर उस चीज को दोहरा रहा हूं कि हम संतान पर गौरव करें। इस अहोई अष्टमी पर हमारी वो बेटियां जो हमारा भविष्य हैं, हमारे वो बेटे जो हमारा भविष्य हैं, अपनी अपनी क्षमता, अपनी अपनी दक्षता, अपनी अपनी ऊर्जा से वो केवल परिवार की बात नहीं, बल्कि जिन चीजों के लिए परिवार बनता है, स्वधर्म निर्वहन के लिए, उसको निभाने में वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाएं। अहोई अष्टमी पर्व हो या अन्य पर्व हो, चाहे वो भैया दूज का पर्व है, चाहे वो रक्षाबंधन का पर्व है, मतलब ये पर्व प्रेम के परिचायक तो हैं, लेकिन भेदभाव के परिचायक बिल्कुल नहीं है। अगर हम सच में अपनी परंपराओं को मानते हैं, अपने धर्म को मानते हैं, परमात्मा का प्यार पाना चाहते हैं और परमात्मा को पाने के लिए इस लोक में और परलोक में अपने कर्तव्यों को निभाना चाहते हैं, तो फिर इन भेद के लिए अपने मन से स्थान निकाल दीजिएगा। यानी भेद के लिए कोई स्थान होना ही नहीं चाहिए। सभी लोग अहोई अष्टमी पर्व बड़े उल्लास से मनाएं। बेटा बेटी नाती पोते उन सब के कल्याण के लिए कामना करें। व्रत रखें। व्रत रखने का मतलब सिर्फ भूखा रहना नहीं। व्रत रखने का मतलब ये कि हम ये व्रत करें कि हम उनमें भेद नहीं करेंगे, बल्कि उनके प्रति जो अपना कर्तव्य है उसका सम्यक निर्वहन करेंगे। आज विडंबना ये हो रही है कि पहले तो हम बेटा बेटी में भेद करते हैं और दूसरी गलती ये करते हैं कि उनको सिर्फ साधन और सुविधा, धन देने में ही सोचते हैं कि हमने अपना कर्तव्य कर दिया। ये बिल्कुल बड़ी अज्ञानता है और इससे हम अपने कर्तव्य से मुक्त नहीं हो जाते। हमारा कर्तव्य साधन जुटाना नहीं, बल्कि बच्चों को समय देना है। हमारा कर्तव्य बच्चों को के साथ अपने अनुभव साझा करना है। बच्चों को एक परिपक्व मार्गदर्शन देना है। बच्चों के साथ पिता होने का, माता होने का जो हमारा धर्म है उसके साथ न्याय करना है। आइए इन पर्वों को जिंदा रखें, जिससे कि इन पर्वों के माध्यम से हमारी जो महान परंपराएं हैं, व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय और सबसे ऊपर आध्यात्मिक, उनका हम सम्यक निर्वहन करें। अहोई अष्टमी की आपको बहुत बहुत बधाई।